स्टूडेंट्स सालों साल तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। और जब तक ये चीजें समझ में आ जाती हैं, फिर उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन जब तक ये चीजें पता नहीं चलती, तब तक बहुत टाइम निकल जाता है और वो अपने काफी चांसेस जो है गवा चुके होते हैं, खराब कर चुके होते हैं। तो अगर आप लोग जो हरियाणा सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें अगर बैठने जा रहे हैं, या फिर कोई भी आपका पेपर हो, कोई भी पेपर हो एक्स वाई जेड, अगर आप उसमें बैठने जा रहे हैं और अगर आपको इनपुट आउटपुट रेशियो समझ आ गया, अगर ये चीज समझ आ गई, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जरूरी नहीं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो। तो ध्यान से चीजों को समझ लेना और उसको फिर इंप्लीमेंट भी करना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ चीजों को समझें और इंप्लीमेंट ना करें। सबसे पहले चीजों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है, उसके बाद क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, देखो पहली चीज, सारे जो है टॉपर्स होते हैं वो एक ही टेक्निक को अपनाते हैं, इसको बोलते हैं टॉपर टेक्निक। ये क्या है टेक्निक में, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। मान लो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट की दो दो किताबें, भाई जियोग्राफी की दो किताबें ले ली, कोई पसंद है, किसी ने कोई किताब बोल दी भाई ये किताब ले लो, वो किताब उठा ली। किसी ने बोल दिया पॉलिटी की ये किताब अच्छी है, वो किताब मार्केट से जाके ले आए, तो पॉलिटी की दो तीन किताबें हो गई। मतलब हर एक सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन किताबें हैं। उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। मतलब उनको खुद ही नहीं पता कि उनके पास कितनी किताबें हैं। तो कोई फायदा नहीं होगा, जितना मर्जी पढ़ते रहो, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पहली चीज क्या करनी है, नंबर वन पॉइंट, नंबर ए पॉइंट, लेस नंबर ऑफ बुक्स। आपके पास कम से कम किताबें होनी चाहिए। मतलब ऐसा रख लो कि हर एक सब्जेक्ट की एक किताब, वन सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट की एक किताब, वन सब्जेक्ट वन बुक। उसके बाद चाहे को कितना मर्जी कहे दूसरी बुक नहीं परचेज करनी है। दूसरी बुक परचेज करोगे फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बुक परचेज करोगे उसको पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा जो आपके पास बुक है, इसको दो तीन बार चार बार इसको ही रीड कर लो। अच्छे फायदा इसी से होगा, रिजल्ट आपको इसी बुक से मिल जाएगा। ठीक है, बुक चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ये पहली चीज। दूसरी, कहीं से भी कुछ पढ़ा है उसके बाद अटेम्प्ट क्वेश्चंस। कोई पढ़िए चीज, डी की तैयारी कर रहे हो तो अटेम्प्ट एमसीक्यूज, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अटेम्प्ट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अटेम्प्ट जो है उसमें क्वेश्चन आप लिख के देखो। होता क्या है, स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पेपर में जाके ही बच्चे जो है, अगर 100 बच्चे हैं मान लो, 100 बच्चों में से क्या करते हैं, 80 बच्चे तो पेपर में ही प्रैक्टिस करते हैं, और जो 20 बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते हैं, लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो ही सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर ये 80 कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन नहीं हुई, लगता है इन 20 लोगों ने पैसे दिए, फिर उनको यही लगने लग जाता है। लेकिन इन 20 लोगों ने आप लोगों से अलग क्या किया है वो पता होना चाहिए, और वो आपको जल्दी कोई बताएगा ही नहीं, कोई भी नहीं बताता। सिलेक्ट होने के बाद और इंटरव्यू, सिलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं कैंडिडेट्स, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने ये किया था, लेकिन एक्चुअल जो उस बंदे ने या बंदी ने किया था वो आपको कोई बताएगा ही नहीं। एक्चुअल में किस तरह से उसने काम किया था वो कोई नहीं बताएगा। अगर एक्चुअल चीजें बता दी तो फिर तो हर कोई ऑफिसर बन जाएगा। बताने में क्या आ जाता है, बताने में ये आ जाता है जो फिल्मी लगे, जो लोगों को इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्रिएट हो कि हाँ यार इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। कभी भी आपको सही चीजें कोई नहीं बताएगा, ये पहली चीज याद रख लेना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने 100 टॉपिक पढ़े, आपने एक एक बार 100 टॉपिक पढ़े। 100 टॉपिक पढ़ने के बाद आपने वहां पर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अब जितना मर्जी कोशिश कर लो, एक बार पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपके 40 ही क्वेश्चन ठीक होंगे, 40 क्वेश्चन ही ठीक होंगे। ये याद रख लेना भाई। ठीक है, दूसरी तरफ आपने सिर्फ 50 टॉपिक पढ़े, तो दूसरा कैंडिडेट है उसने सिर्फ 50 टॉपिक पढ़े, उतने ही समय में इसने 2 बार पढ़ लिए। अब आधे टॉपिक है तो 2 बार पढ़े जाएंगे। इसने क्या किया, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ये 100 क्वेश्चन, पहली बात तो जो इसने 50 पढ़े नहीं वो 50 क्वेश्चन ये करेगा ही नहीं। यहाँ पे आप 60 आपने गलत कर दिए, नेगेटिव मार्किंग होगी, आपका नुकसान यहीं पे हो गया। 40 ठीक के 60 नेगेटिव मार्किंग, बात खत्म। ये बच्चे ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन थे इसको, इसने 50 ही अटेम्प्ट किए, क्योंकि 50 टॉपिक तो इसने पढ़े नहीं, 50 इसने पहले ही छोड़ दिए, नेगेटिव मार्किंग से बच गया। अब इसको 100 में से 50 पढ़े तो उसके 45 ठीक होंगे ही होंगे, ध्यान रख लेना। 5 इसके गलत हो सकते हैं, मान लेता हूँ इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन इसके 45 ठीक हो जाएंगे। अब इसकी नेगेटिव कितनी हुई, और इसकी नेगेटिव, इसके 60 गलत हैं, इसके 5 ही गलत हैं। तो सिलेक्ट कौन सा बच्चा होगा, सिलेक्ट ये होगा जिसने 45 अटेम्प्ट की। इसने क्या किया, 50 टॉपिक को 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, मतलब क्या है, रिवीजन करो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी हल नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या समझ आ गया कि रिवीजन जरूरी है। दूसरी चीज क्या है, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, पढ़ लिया, नोट्स कहीं से मिल गए पढ़ लिया, क्वेश्चन मिल गए पढ़ लिया, उसके बाद कोई और बुक उठाई पढ़ लिया, फिर कुछ और मिल गया पढ़ लिया। अब
जो ये नोट्स थे इनको रिवाइज तो कर भाई। ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट की दोबारा तो देखा एक बार यहाँ पर नोट्स पढ़े, एक बार यहाँ पर बुक पढ़ी या जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट की, फिर से तो देख इन क्वेश्चंस को, इनमें क्या था, क्वेश्चन याद तो रहे कम से कम भी क्या क्वेश्चन देखा था, किस टॉपिक से था। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपका जो है प्रीलिम्स किसी भी कोई भी पेपर हो आपका रुकेगा नहीं, इस बात की 100% गारंटी है अगर आप लोग ये करेंगे तो। अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का पेपर है 10 जुलाई को, बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलती क्या है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बच्चों प्रैक्टिस करो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, बुक के पीछे क्वेश्चन दिए होंगे, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि मुझे हो रहे हैं नहीं हो रहे। इंटरनेट पे हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन पड़े हैं, उनको अटेम्प्ट करो। अगर आपको सिर्फ हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए कि सर हमें ऐसा जो है क्वेश्चन बैंक दे दो जो सिर्फ एचसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, वो आपको स्टडी मास्टर प्रोवाइड करवा देगा। अगर आपको एचसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, वो भी आपको स्टडी मास्टर प्रोवाइड करवा देगा। इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, आपको जो है प्रीलिम्स के बारे में नोट्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजों की हेल्प स्टडी मास्टर की तरफ से हो जाएगी। पेड रहेंगे लेकिन आपको इनसे हेल्प जरूर मिलेगी। और इसके अलावा ये जो चीजें बताई हैं, क्वेश्चन बैंक लें या ना लें वो आपकी मर्जी है, टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बस ये है। अगर आप हमसे चीजें परचेज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको हेल्प होगी। नहीं कर रहे, कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना, कोई भी एग्जाम है आपको हेल्प अवश्य होगी। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, इन सब के लिए आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फोन नंबर आपको दिए गए स्क्रीन पे। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फ्री क्लासेस चल रही हैं, 60 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, 60 डेज आपको करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए, वो आप देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।